सो गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, विच इज ऑल्सो द मेल गेमीट। और हम लोग जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है। इसका डायग्राम भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जब हम स्पर्म की बात करते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन का क्या होता है, मेल गेमीट होता है। क्या होता है, मेल गेमीट होता है। क्या होता है, मेल गेमीट। आपको पता है जो भी हमारे क्या होते हैं, मेल गेमीट होते हैं, विच पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्शन आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो जो भी हमारा क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। आपको पता है ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो स्पर्म को जाके किसके साथ फर्टिलाइजेशन करना होता है, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करना होता है। इस वजह से जो हमारा स्पर्म होता है, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। जबकि जो हमारा जाइगोट बनता है वो हमारा कैसा बनता है, डिप्लॉइड बनता है, क्योंकि एग भी कैसा होगा, ओवम भी कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। तो हमारे स्पर्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 23, ठीक है। क्योंकि 2n की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी हो जाती है, 46। तो n हैप्लॉइड कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि 46 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही था। अब सीधे अगर हमसे कभी एक नंबर में सिंपली पूछ लिया जाए व्हाट इज स्पर्म, तो हमने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख के दी है। स्पर्म इज अ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजेलेट हैप्लॉइड मोटाइल मेल गेमीट, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है इसका मतलब, कि जो हमारा स्पर्म होता है वो एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजेलेट और हैप्लॉइड मोटाइल मेल गेमीट है, ठीक। तो अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो बेसिकली हमारा स्पर्म जो होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो आपके 4 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। वो कौन से 4 पार्ट्स है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। कौन कौन सा है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। तो जो हमारा हेड होता है बेसिकली वो हमारा क्या कंसिस्ट करता है, हमारा न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। और एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो कि क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है बेसिकली ये हमारा कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। और ये कैसा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। और साथ ही साथ में क्या होता है, एक्रोसोम। बेसिकली जो एक्रोसोम होता है एक तरीके की, आप समझिए क्या होती है, ड्रिल मशीन की तरीके से काम करता है। क्यों काम करता है, अब जल्दी से जरा वहां से यहाँ आ जाते हैं। क्या आते हैं कि अगर हम एग का स्ट्रक्चर देखें डिटेल में, मैं आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया, ऐसे ही मैं आपको एग का भी स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो अगर आप इसको देखते हो तो क्या होता है कि बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा। कई सारी एग में मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, हमारी कोरोना रेडिएटा। दूसरे नंबर पे होती है हमारी वेटलाइन मेम्ब्रेन। और तीसरे नंबर पे होती है हमारी जोना पेलिसुटा। और उसके अंदर जाके हमारा क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। तो सोचिए स्पर्म को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो स्पर्म को सबसे पहले क्या करना है, अपना न्यूक्लियस, अपना ये न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ क्या कराना है, फ्यूज कराना। तो इतनी तीन मेम्ब्रेन है, कितनी मेम्ब्रेन है, तीन मेम्ब्रेन है। तीनों मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना है। तो बच्चों इस पेनिट्रेशन में कौन मदद कराता है, हमारा एक्रोसोम मदद करता है। कौन करता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बेटा क्या होता है, आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसकी लिसिस करता है, इसका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, एक तरीके से ड्रिलिंग करता है, ठीक। कौन सा एंजाइम होता है आपका, हाइलोजनेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द एग मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस अंदर एंटर कर पाता है।
अब आते हैं अपने वापस से स्ट्रक्चर पे। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो जहाँ पे हमारा बच्चों हेड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पे छोटा सा एक रीजन होता है, नेक रीजन होता है। थोड़ा सा मुझसे बनाने में दिक्कत हो गई, ये थोड़ा सा और ज्यादा पतला होता है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा और ज्यादा क्या होता है, नैरो होता है नेक। अब इस नेक में हमारी दो सेंट्रीगोल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दो सेंट्रीगोल्स पाई जाती है। पहला हमारा पाया जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा बच्चों हमारा क्या पाया जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल। ऊपर की तरफ ये एक तरीके से यहाँ वी शेप में अरेंज होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो बेसिकली जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये डायरेक्टली हमारा बच्चों किसमें मदद करता है, जब ये हमारा स्पर्म किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो ये जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस होता है। तो आपको पता है इसके बाद जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट हमारा किस में चला जाएगा, इसके अंदर तुरंत हमारा क्या होने लगेगा, माइटोटिक डिवीजन होने लगेगा। कौन सा डिवीजन होने लगेगा, माइटोटिक डिवीजन होने लगेगा। तो इस माइटोटिक डिवीजन में मदद हमारा, आपको पता है इसमें क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। उस स्पिंडल फाइबर को बनाने में कौन मदद करता है, हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मदद करता है। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों हमारा क्या आता है, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल हमारा किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द मोबिलिटी, ठीक है। जो भी मोबिलिटी होती है टेल की, उसमें क्या करता है, मदद करता है, ठीक। अब हमारा तीसरे नंबर पे बच्चों क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। कैसा होता है बच्चों, स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसके पास आपको पता है, अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी क्यों जरूरत है, क्योंकि इसको क्या करना है, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, वजाइना से होते हुए सर्विक्स में जाना है, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाना है, यूट्रस से होते हुए इसको कहाँ जाना है, फैलोपियन ट्यूब में जाना है। तो फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए इसको वहां तक इसको क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी इसको किससे मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। और आपको पता है एटीपी कहाँ बनता है, आपको पता है कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, हमारा एक लॉन्ग टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लॉन्ग टेल। तो ये आपका एक पूरा का पूरा एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, स्पर्म का, ठीक है। अब बात आती है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम बेसिकली होता है, ये हमारा बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, गोल्गी एप्पेरेटस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, गोल्गी एप्पेरेटस से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ में इसमें कुछ हमारा क्या पाया जाता है, हमारा लाइसोजाइम भी सॉरी लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये मिलकर हमारा क्या बनाता है, हमारा बनाता है एक्रोसोम। क्या बनाता है, एक्रोसोम। क्योंकि जब अभी हमने आपको हम पढ़ाएंगे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें बच्चों हम बताएंगे कि सबसे पहले हमारे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म बनने से पहले, जो कि कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। स्पर्मेटिड्स हमारे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। तो इसमें बेटा क्या होती है, इनकी मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, चेंज होता है, और हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है मोटाइल स्पर्म। आई होप आपको ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो भी कहीं डाउट हो आप हमसे पूछिएगा कमेंट में। और जो भी इसका डायग्राम है, मैंने कोशिश की बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस डायग्राम को बना सकूं। और मैंने बार बार कहा है बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, डायग्राम होता है। तो आप जितना ज्यादा डायग्राम का रिहर्सल करोगे, जितनी ज्यादा आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही आप आसानी से अपना डायग्राम बना पाओगे। तो चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, दोनों के ही क्लास के लिए आपका डायग्राम स्पर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ और सिर्फ डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसका डायग्राम बनाइए, और सीबीएसई बोर्ड में कई बार इसकी लेबलिंग पूछ ली जाती है। सो हैव अ नाइस डे बच्चों। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।